नया लाइसेंस मिला है क्या? कैसे मालूम पड़ा? नहीं, मेरा मतलब है ट्रैफिक नहीं, सुनसान सड़क और तुम ऐसे छुप के चल रहे हो। सुना है कि नया ड्राइवर और नई शादी रफ्तार बहुत तेज होती है। ऐसी बात है क्या? अब देखो मेरा कमाल। भाग चलो उस्ताद, पुलिस वाला है, धीने की धीने पड़ जाएंगी। क्या बकवास कर रहा है? इस वीरान सड़क पे इतनी रात को एक जख्मी आदमी को छोड़कर कैसे चले जाएंगे? तो यहाँ बैठ, मैं देखता हूँ। मैं कहाँ हूँ? आप चंदनगढ़ के डॉक्टर रणबीर पुष्प के यहाँ हैं। ये साहब जख्मी हालत में आपको यहाँ लेकर आए हैं। तुम? जी, मेरा नाम देव प्रकाश है। मैं भरतपुर जा रहा था, रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे आज ही ड्यूटी ज्वाइन करनी है। मेरा हर हाल में भरतपुर पहुंचना बहुत जरूरी है। भरतपुर तो क्या, आप कम से कम 1 महीने तक इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। आपकी टांग में फ्रैक्चर हुआ है, सर पे टांके लगे हैं। यूं हिलने डुलने से ये टांके टूट सकते हैं और आपकी जान को खतरा हो सकता है। आपके क्लिनिक में फोन है? फोन तो आपको यहाँ से 5 कोस दूर पर ही मिलेगा। अगर भरतपुर आपको कोई संदेशा देना हो तो मुझे बताइए, मैं पहुंचा दूं। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। मेरी जीप और मेरा सब सामान मेरे थाने में पहुंचा देना और उन्हें सब कुछ मेरे बारे में बता देना। आप घबराइए नहीं, मैं आपका मैसेज पहुंचा दूंगा। डॉक्टर साहब, हाँ, आप इनका ख्याल रखना। डोंट वरी। आज न्याय इंस्पेक्टर का धज्जे उड़ा ही डालता हूं मैं। अरे वो हवलदार, तू बाहर जाके देख यार, अभी तक न्याय इंस्पेक्टर आया कहीं नहीं। साला बाजी हारता ही जा रहा हूं मैं। तू चल यार। अरे भाई, जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके हिसाब से साहब को आप तक आ जाना चाहिए था। हम क्या करें? इंस्पेक्टर साहब आ गए? आ गया? हाँ। बाबू, पत्ता ऐसे ही रहने देना, चलो देखता हूँ। सलाम साहब। आवा आवा हकीम बाबू। मैं हकीम नहीं हूँ भाई। अरे डरने का कोनो जरूरत नहीं है, हमको मालूम है ये थाना के न्याय इंस्पेक्टर अजय कुमार तुम ही हो। हवलदार, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। इसे कहिए कि बाहर जाए। हुजूर, इन्हें काय को तकलीफ दे, चलिए ना, हम ही लोग बाहर चले जाते। सुना चिकने, बाहर हमको नहीं बल्कि तुमको जाना है। सोच का रहा है रे? चल चल बाहर चल। देखिए भाई साहब, मैं एक बहुत जरूरी काम के लिए आया हूँ। अरे चल चल बाहर चल, ज्यादा हीरोगिरी मत दिखा। पहले बाहर चल, फिर बात करना। चल बाहर। अरे मेरी बात तो सुन। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। मैं आप लोगों की बात मान लेता हूँ और यहाँ से चला भी जाता हूँ, एकदम आउट। मगर एक प्रॉब्लम हो गई है। कहाँ? वो जो गांधी जी की फोटो है ना, वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। अब ये तुम ही लोग बताओ कि एक सच्चा हिंदुस्तानी ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि गांधी जी की फोटो टेढ़ी रहे। अब तो ये फोटो मैं सीधी करके ही जाऊंगा और ये फोटो तब सीधी हो सकती है जब तुम लोग सीधे हो जाओ। है ना बातों में दम? अरे हाँ।
मार के भूत भर दिए हैं। अरे हमारे गांव में अब कानून आ गया है, नहीं इंस्पेक्टर, नहीं इंस्पेक्टर, नहीं इंस्पेक्टर, नहीं इंस्पेक्टर। हाँ बस, शांत हो जाओ। चलो अपने अपने घर जाओ। चलो। तुम्हारे जाने के बाद अचानक उस दिन इनकी हालत ज्यादा खराब हो गई और फिर से बेहोश हो गए। कब तक हो जाएगा? वी कांट से एनीथिंग, कुछ कह नहीं सकते। सर पर बहुत गहरी चोट लगी है। ऐसे केसेस में मरीज को होश आने में कई बार काफी दिन भी लग जाते हैं। मुझे लगता है इन्हें शहर के किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। देखो, जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता, ऐसी हालत में इन्हें कहीं भी ले जाना इनकी जान के लिए खतरा हो सकता है। मैं इसे अभी कैसे बताऊं? ये गांव वालों ने मुझे इंस्पेक्टर अजय कुमार समझ लिया है। ठीक है डॉक्टर, मैं फिर आऊंगा। ठीक है। देवा, शायद यही एक रास्ता है जिससे तू अपने मास्टर जी के हत्यारे को ढूंढ सकता है। तुझे मौका भगवान ने दिया है देवा, इसे मत खोना, इसे मत खोना। मदन साइड चला। ठीक है, कहाँ गया है वो जो नया इंस्पेक्टर है? जरा मैं भी तो देखूं, कौन है वो? किधर है रे? साला कहीं मेरे डर से भाग तो नहीं गया? कुछ पा लेने के लिए अब तो बहुत कुछ। तू ही नया ऑफिसर है? तूने ही मेरे आदमियों को मारा? आदमी? उनमें से तो मुझे एक भी आदमी नजर नहीं आया। सब के सब गधे थे और गधों की तरह पीटे गए। तुम उनके लिए आए हो? उनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए आया हूं। अपना सामान समेटो और चलो, तुम्हें भरतपुर की सरहद तक छोड़ आता हूं। कुछ सोचो मत, अभी भी दिन है, रोशनी है, चले जाओ, जिंदा घर पहुंच जाओगे। वरना भरतपुर की पहली ही रात को मैं तुम्हारे लिए भयानक बना दूंगा। और अगर अभी इसी वक्त तुम पुलिस थाने से बाहर ना निकले तो भरतपुर के दिन को ही मैं तुम्हारे लिए भयानक बना दूंगा। तू? हाँ, मैं। मर गए। शांति शांति। मैं इसे हमेशा के लिए शांत कर देता हूं। इंस्पेक्टर हो तो ऐसन ही हो। कौन है ये? शुभ लगन मुहूर्त लेकर आया था यहाँ से मेरी विदाई का। नादान है। अब काहे खड़े हो जाओ और सुनो, कभी समय अवसर देखकर साहब से मिल लेना और आज जो कुछ भी यहाँ हुआ है उसको सेटल कर देना। जाओ। एकदम बकलोल है सरवा, पानी में रहकर मगर से दुश्मनी करता है। अरे जाओ ना, काहे खड़े हो, जाओ। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, हमारा गांव भरतपुर आपका स्वागत करता है। आपके गांव का स्वागत मुझे पसंद आया। भाई गजराज चौधरी तो किसी के यहाँ आता जाता नहीं है, मगर जब मालूम पड़ा कि इंस्पेक्टर साहब आए हैं तो आपसे मिलने चला आया। अच्छा किया, हमने भी तो जाना कौन कौन भले लोग हैं